हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल स्टडी मोटिवेशन अभी पर। तो आप लोग के लिए हम एकदम स्टेट लेवल के लिए लाए हैं। स्टेट लेवल के लिए एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम मस्ट वीवीआई जो आपका 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन है तो आपका टाइमिंग भले आपका यहाँ पर ज़्यादा होगा, लेकिन आप लोग को एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन लाए हैं जो आपका 24 नवंबर से 29 नवंबर तक होगा। एग्ज़ाम 24 नवंबर से 29 नवंबर तक होगा, जो आपको झारखंड शिक्षा महोत्सव 2025 के स्टेट वाइड आईसीटी चैंपियनशिप फॉर स्टूडेंट। तो एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपका कोई दोस्त भी लिख रहा है एग्जाम तो उसको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाए। तो ये आपका 9 to 12 के लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, बॉयज़ एंड गर्ल 9 to 12 के लिए जो आपका स्कूल स्तर से जीत के गया वो आप ब्लॉक लेवल पे लिखेगा, ब्लॉक लेवल से जो जीत के गया वो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो जीत के गया वो आप लिखेगा स्टेट लेवल पे। तो वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, बहुत ही आपको मस्ट वीवीआई क्वेश्चन दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। आपका यहाँ पर देखिए, सबसे पहले झारखंड आईसीटी चैंपियनशिप स्टेट लेवल देखिए, कंप्यूटर सब्जेक्ट है आपका। 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन, टाइमिंग भले लेट होगा लेकिन एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको बताने वाले हैं, एकदम समझा समझा के इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है देखिए, कंप्यूटर की स्पीड किसमें मापी जाती है। जो कंप्यूटर का स्पीड होता है, स्पीड रफ्तार, उसको किसमें मापा जाता है बोल रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, हर्ट्ज, बाइट्स, पिक्सल्स, इंचेस। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपका रॉन्ग रहेगा, रॉन्ग ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और एक आपका करेक्ट रहेगा। तो आपका करेक्ट आंसर ए नंबर वाला हो जाएगा, हर्ट्ज में नापी जाती है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। जो हार्ड डिस्क होती है वो किस प्रकार की मेमोरी है बोल रहा है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, चचे और रोम। तो चचे और रोम, यहाँ पर चारों में से आपका तीन वाला ऑप्शन क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा, और एक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन वाला हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी आपका बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएगा, एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस, जो प्रिंटर होता है किस प्रकार का डिवाइस है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन गलत है और एक अलग आपको करेक्ट है, वो है आपका आउटपुट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्कैनर का उपयोग किस लिए होता है। जो स्कैनर होता है, स्कैनर का उपयोग किस लिए होता है बोल रहा है। तो यहाँ पर किस लिए होता है, पिक्चर या फाइल को इनपुट करने के लिए, पिक्चर या फाइल को इनपुट करने के लिए होता है। तो आपका एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में किसका प्रयोग होता है। जो सेकंड जनरेशन होता है उसका कंप्यूटर में किसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांसिस्टर्स, आईसी चिप्स, माइक्रोसोपर। तो यहाँ पर आपका चारों में से 3 आपका रॉन्ग आंसर दिया गया है, वो 3 आपका रॉन्ग है और एक आपका करेक्ट आंसर, तो वो है आपका बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रांसिस्टर्स है। तो आपका अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, चाचे मेमोरी कहाँ होती है। जो चाचे मेमोरी होती है वो कहाँ होती है बोल रहे। तो यहाँ पर आपका चाचे मेमोरी कहाँ होती है, ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीपीयू और रैम में होती है, सीपीयू रैम के बीच में होती है चाचे मेमोरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, विंडो जो होता है उसमें फाइल खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है। जो फाइल खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एफ हो जाएगा। लेकिन आप लोग को हम शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, अधिकतर जो उसमें आपका क्या बोला, फाइल यानी ऐप से होता है, FILES फाइल्स हुआ। तो ऐप से पहला वर्ड को देखेंगे, उसके बाद कंट्रोल जोड़ देंगे, जो भी हो जाएगा कंट्रोल हो जोड़ देंगे और पहला वर्ड को यहाँ पर देख देंगे, तो ये आपका कंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल शॉर्टकट की बन जाएगा। उसी प्रकार कॉपी करने के लिए क्या होता है, कॉपी करने के लिए भी होता है कंट्रोल प्लस सी। तो क्या होता है, यानी कॉपी, COP वही कॉपी, ये आपका करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। तो पहले वाला को देखना है, तो यहाँ पर आपका सी लिख देंगे, तो आपका कंट्रोल प्लस सी को दाबेंगे, प्लस को जोड़ के दाबेंगे, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या निकल जाएगा, शॉर्टकट की बन जाएगा कॉपी करने के लिए। ये भी आपको बता दिए। और फाइल को शॉर्टकट की क्या है, यानी फाइल का विंडोज़ में तो आपका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एफ है, और कॉपी का कंट्रोल प्लस P C है। अब एक
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखिए विंडोज एक्सप्लोरर का उपयोग किसके लिए होता है। विंडोज जो एक्सप्लोरर होता है उसके उपयोग किसके लिए होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फाइल मैनेजमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। फाइल एक्सटेंशन एक्स का मतलब क्या है, जो फाइल एक्सटेंशन होता है उसका एक्स का मतलब क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 में से आपका 3 यहाँ पर 3 आपका रॉन्ग आंसर दिया गया और एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह है एक्सेप्टेबल फाइल है, एक्सेप्टेबल फाइल। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शॉर्टकट बनाने के लिए कौन सा सिंबल है, शॉर्टकट बनाने के लिए कौन सा सिंबल है दिखता है। तो यहाँ पर आपका एरो है, स्टार है, प्लस है, डॉट है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से 3 रॉन्ग है, तो ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एरो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल में डेली क्विज भी मिलता है। डेली क्विज में जो पूछा जाने वाला डेली क्विज और आपका मंथली टेस्ट में होने वाला आंसर की भी मिलता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन 11, 12 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, ओएस का मुख्य कार्य क्या है। जो ओएस होता है उसका मुख्य कार्य क्या है बोल रहा है, तो उसका मुख्य कार्य क्या है आपका यहाँ पर डायरेक्ट बोलते हैं बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका 12 नंबर वाला क्वेश्चन, लिनक्स लिनक्स किसका उदाहरण, जो लिनक्स होता है उसका किसका उदाहरण है बोल रहा है। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन है, 3 आपका रॉन्ग है और एक आपका करेक्ट है। तो वो आपका करेक्ट क्या है, ओपन सोर्स ओएस, ओपन सोर्स ओएस बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये एकदम मस्ट भी एम एस पेंट, जो एम एस पेंट होता है, एम एस पेंट में इरेजर टूल का उपयोग किस लिए होता है, इरेजर टूल का उपयोग किस लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर मिटाने के लिए, देखिए इरेजर यानी आपको पता है इरेजर मतलब मिटाना, यानी मिटना जो होता है उसको मिटाने के लिए होता है इरेजर टूल, यानी सिंपल बात आप समझ जाएंगे कि पिक्चर मिटाने के लिए होता है। तो सी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 एकदम मस्ट भी क्वेश्चन है, एम एस पेंट में सबसे पहले कौन सा कैनवस दिखाया देता है। जो एम एस पेंट होता है उसमें सबसे पहले कौन सा कैनवस दिखाई देता है बोल रहा है। तो आपका यहाँ पर वाइट कैनवस दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर आप 15 देखिए, 15 नंबर वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पेंट में सेव एएस का प्रयोग किसके लिए होता है। पेंट में सेव एएस का प्रयोग किसके लिए होता है, एस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका नई कॉपी सेवा करने के लिए, यानी आपका ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नई कॉपी सेवा करने के लिए होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर वाला, एम एस पेंट में कलर बॉक्स कहाँ दिखाई देते हैं। जो एम एस पेंट में कलर बॉक्स कहाँ दिखाई देता है बोल रहा है। तो आपका लेफ्ट साइड राइट साइड बटन टॉप। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट साइड में दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, राइट साइड में दिखाई देता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एम एस पेंट में शेप्स किस मेनू में मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, 4 में से आपका 3 रॉन्ग है और एक आपका करेक्ट आंसर है। तो वो आपका करेक्ट आंसर कौन वाला हो जाएगा, ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, होम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, पेंट में शॉर्टकट की यानी कंट्रोल प्लस ए का उपयोग किसके लिए होता है बोल रहा है। तो यहाँ पर किसके लिए होता है, सब कुछ सेलेक्ट करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस ए। आप ये जरूर याद रखेंगे, ऐसे भी अगर एग्जाम में नहीं है तब पर भी आप इसे जरूर से जरूर याद रखना है, क्योंकि सब कुछ के लिए होता है सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का उपयोग। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर वाला, टेक्स्ट में इटालिक की शॉर्टकट की क्या, जो इटालिक में शॉर्टकट की क्या नहीं बोल रहे। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस आई है, कंट्रोल प्लस है, आपको बार बार बोले जो आपका कंट्रोल प्लस जहाँ भी आएगा देखिए कंट्रोल प्लस आई, क्या हुआ कंट्रोल प्लस आई। देखिए इटालिक का जो पहला वर्ड होता है आई से शुरू होता है, यानी इटालिक आई से शुरू होता है, क्या से शुरू होता है, आई से, इसीलिए यहाँ पर आई हो गया। देखिए यहाँ पर आई से शुरू है कि नहीं देख सकते हैं, इसीलिए आई हो गया, बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को लिखा हुआ चीज़ को अंडरलाइन करने के लिए कौन सा कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की का उपयोग होता है बोल रहे। तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन, बार बार बोल रहे हैं अंडरलाइन। ऐसा अगर क्वेश्चन दिख गया तो एग्जाम में आपको आंख बंद करके दे देना, उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यू से शुरू होता है, यानी कंट्रोल प्लस यू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर वाला। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एम एस वर्ड में पैराग्राफ अलाइजमेंट करने का ऑप्शन कहाँ होता है। एम एस वर्ड में पैराग्राफ अलाइजमेंट करने का ऑप्शन कहाँ होता है बोला, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, 4 में से आपका 3 रॉन्ग है, एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला, होम टैब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 22,
MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की है। जो MS वर्ड होता है, MS वर्ड में स्पेलिंग को चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए F7 होता है। क्या होता है F7, आपका C नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, वर्ड में टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन किस मेनू में होता है। जो वर्ड होता है उसमें टेबल इंसर्ट करने में किस मेनू में होता है। 4 ऑप्शन है, 4 में से आपका एक ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसर्ट क्या होता है, इंसर्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, MS वर्ड में पेज ओरिएंटेशन, MS वर्ड जो होता है उसमें पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार का होता है बोल रहा है। तो आपका 2 प्रकार का होता है। बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 प्रकार का क्या क्या होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर देखिए एकदम मस्ट VBI क्वेश्चन, एकदम मस्ट VBI क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में जरूर दिखेगा। एक्सेल में रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है बोल रहे हैं। चार्ट बनता है, सेल बनता है, टेबल बनता है, फॉर्मूला बनता है। तो आपका बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर जो फॉर्मूला बनता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 26, एक्सेल में काउंट फंक्शंस किसके लिए होता है। एक्सेल में काउंट फंक्शंस किसके लिए होता है, तो आपका यहाँ पर किसके लिए होता है, बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉन इम्पैटी सेल्स गिनने के लिए होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एक्सेल में एक्टिव सेल्स कैसे पहचानी जाती है। जो एक्सेल होता है उसमें एक्टिव सेल्स कैसे पहचानी जाती है बोल रहे हैं। तो आपका कुछ नहीं, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला, बोल्ड बॉर्डर से पहचानी जाती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर वाला क्वेश्चन, एक्सेल में ऑटोसम बटन कहाँ होता है। जो एक्सेल में ऑटोसम बटन कहाँ होता है बोला, तो होम टैब में, इंसर्ट टैब में, रिव्यू टैब में, लोअर टैब में। तो यहाँ पर ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, होम टैब में होता है। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 29 वाला, यानी 29 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में फॉर्मूला बार कहाँ होती है। जो एक्सेल में फॉर्मूला बार कहाँ होती है बोल रहा है। तो ए नंबर में आपका क्या है, टॉप पर, बटन पर, लेफ्ट साइड, राइट साइड। तो यहाँ पर ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉप पर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में एवरेज यानी 10-20-30, एक्सेल में एवरेज 10-20-30 का परिणाम होगा बोल रहा है। क्या परिणाम होगा बोल रहा है। तो यहाँ पर बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 20 परिणाम हो जाएगा 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग किसके लिए होता है। जो पावर पॉइंट होता है उसमें स्लाइड मास्टर का उपयोग किसके लिए होता है। यहाँ पर आपका ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैकग्राउंड और लेआउट कंट्रोल के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यानी 32 नंबर वाला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में नोट्स पेन का उपयोग किसके लिए होता है। पावर पॉइंट में नोट्स पेन जो होता है उसका उपयोग किसके लिए होता है बोल रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन क्या क्या, स्पीकर नोट्स लिखने के लिए, एनिमेशन लगाने के लिए, टाइटल देने के लिए, पिक्चर इंसर्ट करने के लिए। तो ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पीकर नोट्स लिखने के लिए। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 33, पावर पॉइंट में हैंड आउट का उपयोग किसके लिए होता है बोल रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला, स्लाइड प्रिंट करने के लिए होता है। ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन देखिए 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, अब पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टेड व्यू किसके लिए होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन, 4 में से आपका 3 ऑप्शन वाला का गलत दिया गया और एक आपका करेक्ट आंसर दिया गया। तो आपका बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्लाइड अरेंज करने के लिए होता है। बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन कहाँ होती है। जो पावर पॉइंट होता है उसमें एनिमेशन पेन कहाँ होती है बोल रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला। आपका 3 आपका रॉन्ग दिया गया है, 3 क्वेश्चन, एक आपका करेक्ट है। तो वो आपका क्या करेक्ट है, एनिमेशन टैब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 एकदम मस्ट VBI क्वेश्चन है, एकदम मस्ट VBI क्वेश्चन है। देखिए पावर पॉइंट में हाइपर लिंक लगाने के लिए शॉर्टकट की है बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस के हो जाएगा। आप लोग यही सोच रहे हैं कि आपने तो बोला था कि जो आपका पहला वाला अक्षर होता है, 1-2 को ऐसा भी शॉर्टकट की है जिसमें नहीं भी होता है, वो अधिक से अधिक ज़्यादा पहला वाला अक्षर को ही माना जाता है। तो अब देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन अब देखिए 37 है। 37 WW का पूरा नाम क्या है, ये आपको हम ब्लॉक लेवल स्तर पे भी बताए थे, ब्लॉक लेवल स्तर पे भी बताए थे। WW का पूरा नाम क्या है, तो वो आपका करेक्ट आंसर जो वर्ल्ड वाइड वेब, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है, आईपी एड्रेस का उपयोग किसके लिए होता है, नेटवर्क में डिवाइस पहचानने के लिए। बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ईमेल भेजने के लिए सीसी का मतलब क्या, ईमेल भेजने के लिए सीसी का मतलब क्या बोल रहा है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, आपका रॉन्ग आंसर दिया गया और आपका 1 आपका करेक्ट आंसर दिया गया, वो आपका है बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, स्पैम का मतलब एकदम मस्ट बीबीआई क्वेश्चन, एकदम मस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। स्पैम का मतलब क्या है बोल रहा है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी नंबर वाला अनवांटेड मेल है, अनवांटेड मेल उसका मतलब होता है। तो देखिए एकदम मस्ट बीबीआई क्वेश्चन बता चुके हैं, यही नहीं बोल रहे हैं कि नहीं इसी से आएगा, एकदम 100% गारंटी नहीं दे रहे हैं कि इसी से आएगा इसी से आएगा। आपको इससे भी और एक पहले इसके बाद एक पार्ट 2 डाल देंगे, वो भी आप देख लेंगे कभी, वो भी आपका आने वाला है, जो उसका वायरल क्वेश्चन है, ये आप सबका वायरल क्वेश्चन था। तो वीडियो में आप समझ ही आएगा कैसा क्वेश्चन आ सकता है, और इसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने वाला है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा। तो आप अगर अच्छा करते हो क्या आप, ठीक है, और आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।